CMA इज़ नॉट फॉर यू। ये जिस प्रीफिक्स के पीछे आप भाग रहे हैं, ये प्रीफिक्स आप अर्न नहीं कर सकते। भैया ये कैसी बात कर रहे हो, आज डिमोटिवेट करने आए हो क्या? डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, आपको सच्चाई बताने आया हूँ। हेलो टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, माई सेल्फ पीयूष पावा, योर फैकल्टी ऑफ FMBDA एंड बिजनेस मैथमेटिक्स एट इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन लेवल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस सेशन को हम लेने जा रहे हैं, उस सेशन को मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो बात वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, वो है टू वे कम्युनिकेशन। इस सेशन के बाद मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर चाहिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और एक एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूंगा। एंड बात करते हैं अब इस सेशन में बात क्या है। भैया आपने आते ही एक बात कह दी, CMA इज़ नॉट फॉर यू, ये प्रीफिक्स आप अर्न नहीं कर सकते। येस माय डियर स्टूडेंट्स, जिन बातों मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जो बात आपसे कहने वाला हूँ, अगर वो बात आप नहीं सुनते हैं, अगर इन स्टेप्स को आप अपने दिमाग में नहीं उतारते हैं, तो डेफिनेटली CMA इज़ नॉट फॉर यू। अगर हम बात करते हैं किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की, उस सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, लेकिन जब हम किसी भी इंसान को हम पर्टिकुलरली एनालाइज करते हैं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को, ये 5C का जो फॉर्मूला है, ये हर इंसान की लाइफ में होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड अगर आप अपने CMA की इस जर्नी में ये 5C को फॉलो नहीं करोगे, तो ये प्रीफिक्स के पीछे जो आप चाहते हैं कि मेरे नाम के आगे ये प्रीफिक्स लगा हो CMA, आपके नाम के आगे ये प्राइड वर्ड जुड़ा हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आप नहीं अर्न कर सकते, क्योंकि यही 5C हैं वो। भैया बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, सीधा आओ ना, आ रहा हूँ, बात कंप्लीट करने दो। बात यह है क्योंकि यही वो 5C हैं जिसमें से ये आपके नाम के आगे जो CMA है वो लगाने वाला है। तो आ जाओ डिस्कस करते हैं कि वो 5C हैं क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हैं? कंसिस्टेंसी से मतलब होता है रोज़ रेगुलर बेसिस पे अपनी फुल एनर्जी के साथ लगे रहना। भैया यार जब हम इनरोल करते हैं ना अपने सेशंस में, एनर्जी यहाँ हाई होती है, अरे भैया CMA कर दूंगा, अरे भैया फर्स्ट अटैम्प्ट, अरे भैया रैंक, अरे भैया ये, अरे भैया वो। लेकिन जैसे ही आपका स्टडीज़ थोड़ी बहुत आगे बढ़ती हैं, अपनी क्लासेस आगे बढ़ती हैं, सेल्फ स्टडी आगे बढ़ती है, ये जो मोटिवेशन यहाँ होता है ना, यहाँ आ जाता है। मैं दिख नहीं रहा ना, हाँ, ऐसे ही आपका मोटिवेशन भी नहीं दिखता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से शुरू करते हो और यहाँ आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इस जर्नी के दौरान कंसिस्टेंट नहीं होते। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात अपने दिमाग में ज़रूर रखना, वो क्या रखना है कि कंसिस्टेंसी इज़ की फॉर सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं किसी भी चीज़ में, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर सकते, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको इशू आएगा। आप एक चीज़ समझो, आज जब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ रहा हूँ, अगले दिन मैं आया, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली, तीसरे दिन फिर 12 घंटे पढ़ेगा इस बार भाई 12 घंटे पढ़ेगा भाई। सुबह उठा, सुबह उठा था, सुबह उठते ही लेक्चर चालू कर दिया, शाम को उठा लेक्चर ख़त्म करने के बाद 12 घंटे भाई ने पढ़ाई की, उसके बाद एक हफ़्ता फिर क्लासेस नहीं की। मुझे बताओ क्या इस तरीके से कोई इंसान CMA क्लियर कर सकता है? मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श हो सकते हैं, मैं यहाँ पे वो बोलने नहीं आया हूँ आप जो आप सुनना चाहते हैं, मैं यहाँ पे वो बोलने आया हूँ जो आपको सुनना चाहिए। एंड आपको अगर ये प्रीफिक्स अर्न करना है तो इस कंसिस्टेंसी पे आपको काम करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना होगा, किसकी तरफ? अपने उस गोल की तरफ जो गोल आपने बनाया था। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ भैया आगे दूसरे C पे आओ, चलो आ जाओ, तुमने कहा तो भैया दूसरे C पे आ जाते हैं। अब दूसरे C की बात है कॉन्फिडेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ सुनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप एक चीज़ समझते होंगे, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, अपने आप को डिमीन करते हैं, वो अपने आप को डिग्रेड करते हैं, कहते हैं भैया यार देखो एक बात सुनो, सिंपल सी बात है, 11th-12th बचपन से क्लासेस तक, फाउंडेशन जो इंटर वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो फाउंडेशन वाले हैं वो सिर्फ 11th-12th को कहते हैं। वो कहते हैं यार भैया देखो आज तक ना हमारे 80 से ऊपर नहीं आए, मुझे ये बताओ क्या मैं CMA फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकता हूँ? मेरा आंसर उन सभी के लिए यस, आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंट हैं और आप अपने को लेके कॉन्फिडेंट हैं। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज़ करना होगा। आपको मैनिफेस्ट करना होगा कि यस आई डिज़र्व दिस डिग्री, आई डिज़र्व दिस प्रीफिक्स अगेंस्ट माई नेम। अगर मुझे अपने नाम के आगे ये प्रीफिक्स कमाना है तो मुझे उसे मैनिफेस्ट आज से करना होगा, एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहना होगा। अपने आप को डिमीन नहीं करना है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता। वो चीज़ अगर आप करोगे तो वो आप अपने ही लेके नेगेटिव हो। अगर आप अपने आप को ही लेके नेगेटिव हो तो दुनिया तो आपको रेडी बैठी है नीचे गिराने को, आपको तो खुद को ऊपर उठाना ही पड़ेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। वही आपसे कहना चाहता हूँ। बात करते हैं हम किसकी? तीसरे C की, जो है हमारा क्या? कॉन्शियसनेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ज़माना ना
ऐसा आ गया है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत गलत राह पे भटक जाते हैं। बात जो मैं आपसे कॉन्शियसनेस की कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप कोई भी डेटा ले रहे हैं, उसको कॉन्शियसली आपको पहले एनालाइज करना है। उसको एनालाइज क्या करना है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कितनी यूज़फुल है, मेरे लिए कितनी यूज़फुल नहीं है, मुझे इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। मैं आज कोई स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए बना के जाता हूँ। आपको पता है ना कि आपको पता है आपका शेड्यूल कैसा है। आप जॉब वाले पर्सन हो सकते हैं, आप रेगुलर कॉलेज वाले हो सकते हैं, आपके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अगर कोई लेडी है वो हाउस वाइफ भी हो सकती हैं, वो ऑफिस गोइंग भी हो सकती हैं, और वो साथ साथ अपना सीएम में भी करना चाहती हैं, तो उनके लिए अपने अलग चैलेंजेस हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो भी आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप अपने अंदर पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि हर छोटा छोटा डिसीजन ना आपका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है। आप अगर आज कोई डेटा इन्फॉर्मेशन अपने गूगल से, अपने एआई से, कैसे भी अगर आप इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं, उसे सीधा अगर आप यूज़ कर लेंगे, सीधा ट्रस्ट कर लेंगे, बिल्कुल भी अपना माइंड नहीं लगाएंगे कॉन्शियसली, तो वो आपको दिक्कत देगा। इसलिए कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे? आपके सीएमए के इस जर्नी में। क्योंकि ये एक कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है। ऐसी जर्नी है जहाँ पे एवरी स्टेप मैटर्स। बात करते हैं अगले सी की, जो कि है क्लैरिटी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था डिसीजंस की। कॉन्शियसली हमने सोच तो लिया, लेकिन जब हम डिसीजन लेना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट लैक करते हैं क्लैरिटी में। उन्हें यही नहीं पता होता। क्या नहीं पता होता भैया? उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन से अटेम्प्ट में अपीयर होना है, दिसंबर में होना है या जून में होना है। इंटर वालों को ये रहता है भैया सिंगल दूँ, बोथ दूँ, और कौन से टर्म में दूँ। बात करते हैं फाउंडेशन में। जब हम होते हैं, हम फाउंडेशन में सोचते हैं यार आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है भैया, यार मतलब कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ या होम टाउन से कर लूँ। रुक जाओ रुक जाओ। क्लैरिटी में से यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी हम बात कर रहे थे ना छोटे छोटे स्टेप्स की। जिस स्टेप पे आप हैं ना, उस स्टेप के डिसीजंस को जब आप ले रहे हैं तो फुल क्लैरिटी से लें। कहने का मतलब क्या है, अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टर्म में एग्जाम देना है, उसके लिए कब से आपको प्रिपरेशन करनी है, इसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी रखनी है। अगर आप इंटर के हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से टर्म में एग्जाम देना है एंड कौन कितने ग्रुप्स में देना है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं कब? जब आप डिसीजन को कॉन्शियसली सोचते हैं, उसके बाद क्लैरिटी से आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। बात करते हैं हम कि आखिरी सी की, जो कि है कैपेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सक्सेस जाननी है ना, सक्सेस क्या है, तो सक्सेस आपके बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें से एक कंपोनेंट है कैपेबिलिटी। अपनी कैपेबिलिटी आपको पता है। आपको पता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ, आपको पता है कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, आपको पता है कि मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मतलब क्या है, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना भी एक इन्हीं सी का पार्ट है, जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा था कि 5 से इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी पहचानते हैं, उस अकॉर्डिंगली आप अपने आप की स्ट्रैटेजाइज करते हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं पूरे कॉन्शियस से, और उसके साथ अगर आप अपने ऊपर रखते हैं कॉन्फिडेंस और काम करते हैं कंसिस्टेंसी से, तो जिस प्रीफिक्स के पीछे आप भाग रहे हैं कि मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स होना चाहिए, वो प्रीफिक्स आप अर्न करेंगे। लेकिन इन फैक्टर्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इस जर्नी के दौरान इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा था आपसे 2 वे कम्युनिकेशन की। तो ये इस सेशन में जो आप मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था? ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप इंप्लीमेंट नहीं करते थे लेकिन अब से करोगे? उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा मैं, और एक एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूँगा। एट दी एंड सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप सभी से कि हौसला रखना, सीएम में सारथी आपके साथ हैं। भैया हौसला तो हम रखते हैं, सीएम में सारथी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा ना रिजल्ट आने वाला है। यस, मुझे पता था आपका रिजल्ट आने वाला है। तो जो हम कहते हैं ना सीएम में सारथी आपके साथ हैं, तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट में भी आपके साथ रहेंगे। 11 तारीख को हम पूरी सीएम में सारथी की टीम, मैं कुलदीप सर एंड दिशा मैम, आप सभी के सामने आ रहे हैं लाइव को जाके अभी से जाके लाइव सेक्शन में नोटिफाई मी का बटन दबा दो और लाइव जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से लाइव सेशन में, और भूलना मत अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है जिनको इसकी ज़रूरत है, जो सीएमए की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इन 5 सी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर कर देना। कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना कि आपको कौन सा पार्ट फेवरेट लगा एंड कौन सी चीज़ को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट आज से ही करना चालू करोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियोज़ एंड लाइव सेशन में।